नमस्कार। हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ योगासन करने संबंधी आवश्यक सावधानियाँ कि योगा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। योगासनों को उचित प्रकार से करने पर बहुत ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है, परंतु इसके लिए इनका अभ्यास सही कार्य प्रणाली के आधार पर ही करना चाहिए। नंबर 1, योगासन हमेशा प्रातःकाल यानी सुबह करना चाहिए और अगर हो सके तो अगर शौचादि के बाद ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि स्नान पहले कर लें और भी अच्छा है। सायंकाल के स्थान पर प्रातःकाल आसन करना ज़्यादा लाभदायक होता है। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो योगा करते टाइम बॉडी हमारी क्या ऊर्जा आ जाती है, उसके अंदर हीट आ जाती है। तो एकदम से अगर हम नहाएंगे तो सर्दी गर्मी होती है और तापमान ठंडा और गर्म होता है। इसके कारण हमें बहुत ही नुकसान हो जाएगा, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमें बुखार आ सकता है, बहुत से एक्स्ट्रा मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो योगासन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं नहाना नहीं चाहिए। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ही यानी विश्राम करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। योगासन का स्थान जो है जहाँ हमें योगा करना होता है वो स्थान हमारा कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन यानी साफ और सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर प्राकृतिक जो हवा है अगर उसका आवागमन हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो आप विंडो तो खोल ही सकते हैं। योगासन बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। घर की छत पर, पार्क में, घर के बरामदे पर में, किसी बाग बगीचे में या किसी ऐसे खुले स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध वायु का आवागमन होता है। योगासन करने की भूमि समतल होनी चाहिए यानी समान होनी चाहिए। जहां पर आप बैठें तो बराबर हो जमीन। तो इसलिए कहते हैं कि योगासन करने की भूमि जो होती है वो समतल होनी चाहिए। यदि घास वाली भूमि हो तो कुछ बिछाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा दरी, कंबल या चादर बिछाकर आसन करना चाहिए। क्योंकि भाई जब अगर हम मान लो जो कहते हैं ना टाइल्स हैं, अगर टाइल्स में हम कुछ भी नहीं बिछाएंगे और योगा करेंगे तो हमारी हड्डियों में क्या नाम है, जब ज़मीन पे लेटेंगे तो हमारी हड्डियों को पेन होगा, है ना, गड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पे तो हम मैट या दरी बिछा सकते हैं कि ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी है तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम वहाँ पे मिट्टी धुरधुरी है तो हम वहाँ पे आसन बिछा के करें तो ज़्यादा सही। और घास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि घास सॉफ्ट होती है और घास हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह घास में अगर आप नंगे पैर ओस में चलते हैं तो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ओस फ़ायदेमंद होती है। और नंगे पैर चलने से हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि सुबह सुबह प्रातःकालीन नंगे पैरों पे घास पे दौड़ना चाहिए। तो उससे हमारी जो तलवे हैं, तलवों से जो हमारे घास से जो ओस होती है वो हमें अंदर जाती है और हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आजकल तो कहते ना इतना वायुमंडल दूषित हो गया है कि ओस तो अब पड़ती ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। योगासन करने की भूमि समतल होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद हम कहते हैं कि किसी योग्य अनुभवी योगी से सीखकर उसकी देख रेख में अगर आप योगासन का अभ्यास करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि कहते ना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। इसलिए कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो हमें किसी ज्ञानी या अपने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ज्वर से ग्रस्त, बीमार या दुर्बल, हृदय या रक्तचाप जैसी कठिन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला अगर है को उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। बहुत थकावट होने पर, चिड़चिड़ापन होने पर या बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ना हो तो उस समय भी आसन नहीं करना
चाहिए। आसन तब करना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तभी आपका मन जो है वो एकाग्र होगा, जिसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन करना, कि तभी आप कोई चीज़ ध्यान से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन एकाग्र होगा, एक जगह लगेगा, तभी आप अच्छे से योगा कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आसन करते समय हमें जो सांस है नाक से ही लेनी चाहिए, मुख से नहीं, यानी मुंह से नहीं लेनी चाहिए, हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए। प्रत्येक आसन के बाद कुछ क्षण विश्राम करना चाहिए। ये नहीं कि लगातार, जैसे कि लोग आजकल जिम जा रहे हैं, तो जिम में क्या है, वो सोचते हैं कि हाँ हमें जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा फिट रहेंगे। लेकिन आगे चल के वो अंदरूनी बीमारियां हो जाती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको नहीं पता चलते। इसलिए लेकिन योगा में कहते हैं कि प्रत्येक आसन के बाद कुछ क्षण विश्राम करना बहुत जरूरी है। सभी आसनों को करने के पश्चात शवासन करना चाहिए। शवासन यानी एकदम सीधी मुद्रा में लेटना, जिस तरह से शव होता है, जब हम शव मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शव हमारा सीधे रहता है। तो एकदम शवासन से लेटने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो जो फास्ट दौड़ रहा है वो एकदम शांत, धीरे धीरे शांत होता है और इक्वल होने लगती है हमारी बॉडी। इसलिए कहते हैं कि सभी आसनों को करने के पश्चात शवासन करना चाहिए, इससे थकावट नहीं आ पाती है। आगे चलते हैं। जहाँ तक हो सके हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित समय पर योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम बनाना पड़ेगा कि हाँ हमें इस टाइम पे योगासन करना है। ये नहीं कि जब मन आए तब कर लिया, हमारा आज मूड नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी कार्य नियमित रूप से नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको योगा से संबंधित आवश्यक जो भी सावधानियाँ थी वो बता दी हैं। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।